झारखंड निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के कारण बालू घाटों का टेंडर करने की अनुमति नहीं दी है, जिससे आने वाले दिनों में बालू का संकट बढ़ सकता है। 15 अक्टूबर तक बालू संकट के कारण रहने की आशंका जाहिर की जा रही है, जबकि झारखंड में आधिकारिक रूप से बालू घाटों से खनन बंद है। झारखंड निर्वाचन आयोग ने सरकार को पंचायत चुनाव के कारण बालू घाटों का टेंडर करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इससे अब राज्य में बालू का संकट कहीं न कहीं उत्पन्न होता नजर आ रहा है। एनजीटी के आदेश के तहत राज्य के बालू घाटों से बालू का उठाव बारिश के मौसम में नहीं होता है, जिसकी अब 15 अक्टूबर तक बालू संकट के कारण रहने के आसार नजर आ रहे हैं। तो बालू को लेकर संकट सूबे में गहराता जा रहा है। 15 अक्टूबर तक बालू के संकट नजर आने वाले हैं। 15 अक्टूबर तक इसकी मांग एक तरफ बढ़ रही है और दूसरी तरफ यहां मुश्किलें। एनजीसी के आदेश के बाद बारिश की वजह से कई जगहों पर मुश्किल आती है और पंचायत चुनाव को देखते हुए बालू घाटों का टेंडर निकालने की अनुमति सरकार को नहीं मिली, जिस वजह से ये मुश्किलें सामने आ रही हैं। 15 अक्टूबर तक बालू के संकट बने रहने की आशंका जाहिर की जा रही है। एक तरफ मांग बहुत है और दूसरी तरफ बालू का उठाव न होने की वजह से ये मुश्किलें हैं। पंचायत चुनाव के कारण बालू घाटों के टेंडर की अनुमति सरकार को नहीं दी गई है पंचायत चुनाव को देखते हुए, और दूसरी तरफ ये आशंका जाहिर की जा रही है कि संकट जो है वो 15 अक्टूबर तक ये बना रहने वाला है। तो किस तरीके से यहाँ पर काम होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। पर 15 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं। सूबे में बालू संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है पंचायत चुनाव को देखते हुए, और इस मामले को 15 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं संकट की आशंका एक तरफ बढ़ रही है। झारखंड में आधिकारिक रूप से बालू घाटों के खनन को बंद कर दिया गया है। एनजीटी के आदेश के तहत बारिश में बालू का उठाव न होना और पंचायत चुनाव के कारण बालू घाटों का टेंडर न मिलना, जिस वजह से यह संकट 15 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं काफी मुश्किलों का दौर यहाँ नजर आने वाला है। झारखंड में आधिकारिक रूप से बालू घाटों के खनन पर रोक लगी है, पाबंदी लगी है और एक तरफ मांग भी बहुत है। और ऐसे में इस मुश्किल के बाद ये जानकारी मिल रही है, ये आशंका जाहिर की जा रही है कि 15 अक्टूबर तक ये मुश्किल रहने वाली है और वक्त के साथ ये मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आने वाली हैं 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर के बाद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि स्थिति सामान्य धीरे धीरे होने लगेगी। बहरहाल सूबे में बालू का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, जिससे निर्माणाधीन जो मकान हैं या फिर कई अहम जगहों पर जहां पर विकास के काम आधे अधूरे पर हैं या फिर शुरू करने हैं, वहां पर कहीं ना कहीं एक संकट, एक समस्या, पर इस संकट का समाधान 15 अक्टूबर तक बेहतर तरीके से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो 15 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी, पर 15 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं सूबे में बालू का संकट जो है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। पंचायत चुनाव की वजह से, बारिश की वजह से, ये तमाम वो मसले हैं जिस वजह से खनन बंद है। आधिकारिक रूप से फिलहाल एनजीटी के आदेश के तहत बारिश में बालू का उठाव नहीं होना, पंचायत चुनाव के कारण बालू घाटों का टेंडर पास करने की अनुमति सरकार के पास ना होना, ये तमाम मसले हैं और इन मसलों को लेकर ये संकट, बालू का संकट जो है सूबे में वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। और ये आशंका जाहिर की जा रही है कि वक्त के साथ ये और मुश्किलें बढ़ेंगी, पर एक तरफ उम्मीद भी है कि 15 अक्टूबर के बाद ये स्थिति सामान्य होगी। हमारे सहयोगी अंजनी जी हमारे साथ राजधानी रांची से लाइव जुड़े हुए हैं। अंजनी, बालू का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है और ये भी देखने को मिल रहा है कि वक्त के साथ ये संकट और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि उम्मीद की किरण जो है वो 15 अक्टूबर के करीब में नजर आ रही है। देखिए अमृत, पूरे झारखंड में आप देखेंगे तो बालू को लेकर हमेशा से जो है कई सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन जब राज्य में पंचायत चुनाव की जो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही है, तो वैसे में बालू के टेंडर की जो अनुमति है वो चुनाव आयोग ने नहीं दी है और ये नियमानुसार जो है कहीं ना कहीं तर्कसंगत सही है। लेकिन जस्ट अब आने वाले समय में बारिश का मौसम भी शुरू होगा
और जिसके वजह से 15 अक्टूबर के बाद जो है बालू का जो है उठाव की व्यवस्था हो सकती है। मतलब बालू का जो टेंडर है वो हो सकता है पंचायत चुनाव के बाद। तो बालू को लेकर समस्याएं जो है झारखंड से एक पुराना नाता रहा है, और यदि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है उसके बाद भी ये तस्वीर साफ हो सकती है कि अब बालू का टेंडर यदि पंचायत चुनाव टलते हैं तो हो सकता है कि जो बालू का टेंडर है वो फिर से शुरू हो सकता है, उसकी अनुमति मिल सकती है। लेकिन अभी तमाम चीज़ें जो है पर्दे में हैं और तमाम चीज़ों को लेकर 2-3 सवाल उठते हैं कि बालू का जो उठाव होता है उसको लेकर हमेशा से झारखंड में जो राजनीतिक दल के लोग हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर गंभीरता भी जरूरी है। देखिए, जो बालू का जो उठाव का जो केंद्र होता है वो नदियों में होता है, और तमाम जो जगह हैं वो प्रखंड स्तर में तमाम नदियां हैं। वैसे में पंचायत चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जो संवैधानिक प्रतिबंध है वो कहीं ना कहीं जायज है, लेकिन एक लंबे अरसे तक जो है अभी आने वाले समय में बालू का जब उठाव नहीं होगा तो जो पूरे राज्य में जहाँ नए नए भवन बन रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स मॉल बन रहे हैं, तो उस पर इम्पैक्ट होगा। उसका इम्पैक्ट जो है रोजगार पे होगा। कई लोग जो निर्माण कार्य से जुड़े होते हैं, मजदूर होते हैं, राजमिस्त्री होते हैं, तो तमाम लोगों के रोजगार पे असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बालू के उठाव की जो इम्पैक्ट है, जो साइड इफेक्ट है, वो कई जगहों में कई परिवारों पर पड़ेगा। लेकिन चुनाव है, चुनाव के भी अपने नियम और कायदे हैं, उसका भी पालन करना जरूरी है। लेकिन जो एनजीटी का जो नियम है वो ये भी बताता है कि बारिश के मौसम में आपको बालू का उठाव नहीं करना है, तो वहाँ भी वो भी नियम कहीं ना कहीं तर्कसंगत है। मतलब 15 अक्टूबर के बाद जो है बालू की बिक्री शुरू होगी, 15 अक्टूबर के बाद तमाम चीज़ें सामान्य हो सकती है, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद टेंडर की अनुमति मिलेगी, तब तमाम चीज़ें निर्धारित होंगी। और ऐसे में राज्य सरकार को जो राजस्व का भी नुकसान होता है उसका भी नुकसान राज्य सरकार को सहना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इसका असर बेरोजगारी पर हमें दिखाई देगा। राजमिस्त्री, जो मिस्त्री है, तिहाड़ी मजदूर है, रेजा है, कुल्ली है, उनके काम पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं जहां कोरोना के जो साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे थे, वैसे में बालू का जब उठाव नहीं होगा, टेंडर की अनुमति नहीं होगी, तो इसके प्रभाव जो है कई इलाकों में दिखाई देंगे। जाहिर तौर पर अंजलि मुश्किलें तो है सूबे में। एक तरफ बालू संकट गहरा रहा है और दूसरी तरफ पंचायत चुनाव की वजह से कहीं ना कहीं इस पर फैसले की भी एक तरफ उम्मीद भी, और एक तरफ ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मुश्किल आई तो 15 अक्टूबर के बाद कुछ इस मामले पर राहत मिलेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।